वजारत बल्दियात लोकल गवर्नमेंट बोर्ड ने आज एक और काम किया और अम्मार खान डायरेक्टर 2 की दस्तखत से फिर एक लेटर जारी होता है और ये लेटर का नंबर 20 दिसंबर 2021 और ऑर्डर नंबर 1170 था, जिसके तहत उन्होंने तकरीबन 27 अकाउंट ऑफिसर्स और दीगर को जाली यानी क्वेश्चनेबल अपॉइंटमेंट करार देते हुए उनको फौरी तौर पर रिलीव करने के लिए कहा है, ताकि वो अपनी सर्विस प्रोफाइल चेक कराएंगे कि आया वो सही है कि नहीं है। इनमें कराची से ताल्लुक़ रखने वाले सिर्फ एक एयाज अली हैं, जो कि ग्रेड 16 काउंसिल के एम्प्लॉइज हैं और डिस्पोजल पे थे बल्दिया शर्की के एडमिनिस्ट्रेटर के। बाकी सिंध के दीगर असला से ताल्लुक़ रखने वाले अकाउंटेंट थे, जिनका लेटर अब सामने आ चुका है। लेकिन हैरान कुन तौर पर इन 27 अकाउंटेंट और डिस्पोजल जो बल्दिया शर्की पे थे एडमिनिस्ट्रेटर के, इनको ख़तरनाक हद तक करार दे दिया है कि ये क्वेश्चन एबल है कि इनका अपॉइंटमेंट भी सही है कि नहीं है। लेकिन ये हैरान कुन बात है कि इनको कहा गया है कि डायरेक्टर लोकल फंड ऑर्डर्स जो काउंसिल एम्प्लॉयज़ हैं उनके तहत इनकी तैनाती को देखा जाएगा। लेकिन हैरान कुन बात एक और है, वो ये है कि इनकी तैनाती होती कैसे है। इन तमाम 27 अफसरान की तैनाती किसने की थी, वो गिरफ्त में क्यों नहीं आता, जबकि गवर्नमेंट ऑडिटर पहले ही कह चुके हैं कि यह हमारा काम नहीं है, प्रोफाइल आप खुद चेक करें और उसके बाद तैनात करें। और उसके बाद उन्होंने हाथ हटा लिया और यकीनी तौर पर वो प्रोफाइल चेक नहीं करते और बोलते हैं जी शाह, जब जाली अपॉइंटमेंट से भेज रहे हो तो जाली लग भी जाओ। और यही वजह है कि बल्दियाती इदारों में बदउनवान अफसरान का राज है और हर आदमी पैदागिरी में लगा हुआ है। इसी तरह रीजनल डायरेक्टर ने भी वाज़ेह तौर पर लेटर लिखकर कहा था कि आप खुद तहकीक करके फिर तैनाती करें, और इसलिए वो भी पीछे हट गए। और बिलाखिर रीजनल डायरेक्टर ने जो इनकी साइनिंग अथॉरिटी चेक करते हैं उसको भी रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं, हम नहीं करेंगे, इसलिए कि आप अपॉइंटमेंट पहले खुद चेक करें, सर्विस प्रोफाइल चेक करें, फिर लगाएं। लेकिन लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की तरफ से ऑर्डर जारी हो जाता है, पोस्टिंग हो जाती है। 248 यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरीज के साथ भी यही हुआ था। लेकिन अब हैरान कौन तौर पर ये एक दफ़ा फिर 20 दिसंबर 2021 को 1170 ऑर्डर के तहत मजीद 27 अफराद बोगस यानी फेक अपॉइंटमेंट नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बोगस कैसे हो गए और किसने भर्ती किया था, उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा। 248 फिर बहाल होना शुरू हो चुके थे, ये 27 भी फिर बहाल होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2021 की आमद है, उससे पहले ये काम तेज़ी से अमल जारी है। लेकिन ये सर्विस प्रोफाइल चेक कराएंगे, कब जमा कराएंगे, फिर क्या होगा, ये देखना है। लेकिन इस तरह के ऑर्डर निकलना यकीनन लोकल गवर्नमेंट की तरफ से एक अलमिया है कि बगैर तहकीक के अपॉइंट कैसे करते हैं, सर्विस प्रोफाइल क्यों नहीं चेक करते। और यही वजह है कि कराची के बल्दियाती इदारों में म्युनिसिपल कमिश्नर भी ऐसे ही तैनात हो गए हैं हवा में। अगर उनकी सर्विस प्रोफाइल भी चेक कर ली जाए तो वो भी जाली निकलेंगे। उनके पर साथ भी आप यही लगाओगे क्वेश्चनेबल अपॉइंटमेंट, जी हाँ, सर्विस रिकॉर्ड फेक है। और लेकिन ये करेगा कौन, इसलिए कि जिसका पल्ला भारी, जिसकी 2 सिफारिशें हों तो वो बच जाता है और फिर देव मार 4.5 करता है, बदउनवानियों के रिकॉर्ड तोड़ता है। आखिर में आप कहते हो कि ये फेक है। लिहाजा रीजनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट ने भी सही कहा था, आप तैनाती से पहले सर्विस प्रोफाइल चेक करें, फिर तैनात करें, शफाफियत लाएं। गवर्नमेंट ऑडिटर भी इस बात का ख़त लिख चुके हैं कि यह हमारा काम नहीं है। आप जाली अपॉइंटमेंट वाले खुद ही तैनात करते हैं और फिर खुद ही लेटर निकालते हैं और फिर खुद ही कह देते हैं कि ये फेक अपॉइंटमेंट है। फिर तहकीकात होती भी है कि नहीं मालूम, लेकिन फिर बहाली हो जाती है, इसलिए कि बदनवान अफसरान चुन चुन के लगाए जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल लोकल गवर्नमेंट में अम्मार खान डायरेक्टर 2 ने फिर बड़ा कारनामा अंजाम दिया और 1170 लेटर के तहत फिर पूरे सिंध से 27 अफरान को बोगस करार दे दिया है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में ये बाइज्जत तरीके से दोबारा कैसे तैनात होते हैं। लेकिन इनको अपॉइंट करने वाले कौन थे, ये सवाल गूंजता रहेगा। और क्या लोकल गवर्नमेंट के ऑर्डर पर गवर्नमेंट ऑडिटर और रीजनल डायरेक्टर की बातें सच साबित नहीं हो रही, ये भी सोचना होगा। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।